मैं प्रियंका गुप्ता प्राइम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे HTML। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स इन HTML, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म का यूज किया जाता है कलेक्ट करने के लिए डाटा यूजर से, जैसे कि हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब में साइन इन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो वो कैसे क्रिएट होते हैं वो आज देखेंगे। उसके लिए एक्शन इन फॉर्म है ये, जो बैकएंड में होता है, जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसका सारा डिटेल जहाँ जाता है वो है एक्शन इन फॉर्म। ये अभी हमारे इसके रिलेवेंट नहीं है, पर फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं। जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके लिए फॉर्म टैग स्टार्ट करेंगे एक टैग फॉर्म एंगुलर ब्रैकेट के साथ, और हम जो फॉर्म क्रिएट करेंगे, हम जो फॉर्म बनाएंगे उसमें जो डाटा होगा वो कहाँ पे जाएगा उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे कि हम एक बना रहे हैं action.php, जो php फाइल है जिस बैकएंड में है, जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसका सारा डिटेल इस action.php में जाएगा। तो ये हम क्रिएट कर दिए हैं, यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिए हैं। अब हम फॉर्म क्रिएट करने के लिए, डाटा इनपुट करने के लिए डाटा कैसे इनपुट लेंगे फॉर्म में, वो हम अब इसमें देखेंगे। डाटा इनपुट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से फॉर्म में डाटा इनपुट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट और इनपुट करने के लिए देखते हैं। तो टेक्स्ट इनपुट करने के लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, और जो भी नाम हम डालना चाहते हैं वो। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। हम सबसे पहले इनपुट टाइप लिखेंगे। हम जिस तरह के इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से वो टाइप में डालेंगे। सपोज डैट हम टेक्स्ट टाइप का इनपुट डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। जब हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हैं तो हम वहाँ पे ओनली टेक्स्ट टाइप डाटा ही इनपुट कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर डैट मीन कि जहाँ हमारा कुछ नहीं, अभी तक हम टेक्स्ट लिखे हैं तो बैकग्राउंड में जो भी शो होगा वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सपोज डैट हम यहाँ लिखते हैं टाइप समथिंग हियर, तो हम जब तक कुछ भी नहीं वहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं तो वहाँ बैकग्राउंड में शो होगा टाइप समथिंग हियर, और जब वहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं तो ये हट जाता है। इसी तरीके से हम सेकेंड इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड, जहाँ पे हम अपने पासवर्ड को इनपुट कर सकते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड लिखने से हम जो पासवर्ड इनपुट करेंगे वो डॉटेड साइन में आएगा, तो इस वजह से इनपुट टाइप में पासवर्ड लिखा जा रहा है। प्लेस होल्डर में हम रख देते हैं पासवर्ड, ताकि हम यूजर इजीली समझ सके कि यहाँ पासवर्ड को इनपुट करना है। यहाँ हम जो लिखेंगे वो बैकग्राउंड में शो करेगा। जैसे हम इसके आउटपुट को देखते हैं अपने वेब पेज में। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है टाइप समथिंग हियर एंड पासवर्ड। यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। यूजर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट इनपुट कर सकता है। नेक्स्ट है पासवर्ड। यहाँ डॉटेड साइन में पासवर्ड शो होगा। देखिए हम कीबोर्ड से इनपुट तो कर रहे हैं पर यहाँ हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम इनपुट टाइप पासवर्ड लिए थे, इस वजह से ये डॉट साइन में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेबल। लेबल में भी हम लोग डाटा को इनपुट कर सकते हैं, पर ये इसमें हम टेक्स्ट या कुछ इनपुट करने के लिए नहीं होता, ये एक बटन होता है। बटन है रेडियो बटन। लेबल के थ्रू हम लोग रेडियो बटन क्रिएट करेंगे।
इसमें हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, जिससे रेडियो बटन क्रिएट होगा। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक हमारे पास ऑप्शन है, तो हमें किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो हम रेडियो बटन क्रिएट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं, इस तरीके से हम एक से अधिक रेडियो बटन क्रिएट करेंगे और किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, तो हम रेडियो बटन को ही सेलेक्ट क्रिएट करके इसे चूज करेंगे। इसमें लेबल का भी यूज होता है। पहले हम बटन क्रिएट करते हैं, उसके बाद लेबल को समझेंगे। बटन क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और वैल्यू इक्वल टू लिखा गया है क्लास एंड आईडी इक्वल टू ID1। ये यूनिक वैल्यू है ID1। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। हम यहाँ पे एक रेडियो बटन क्रिएट कर रहे हैं, एंगुलर ब्रैकेट के साथ लिख रहे हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या है हमारा? रेडियो। रेडियो क्या है? एक रेडियो बटन है। ओके, देन आफ्टर इस तरीके से रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू में हम लिख रहे हैं क्लास। हमारा वैल्यू किस टाइप का है? क्लास टाइप का है। और जैसे कि हम रेडियो बटन जो क्रिएट करेंगे उसका वैल्यू क्या देना चाहते हैं? क्लास 10th 11 12 एक से अधिक ऑप्शन दे सकते हैं। हम यहाँ लिखे हैं क्लास 11th। नेम है क्लास, और जो एंड यूजर देख पाएगा वो हम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखेंगे। नेक्स्ट हम रेडियो बटन क्रिएट कर रहे हैं इनपुट टाइप रेडियो। इस तरीके से दूसरा रेडियो बटन क्रिएट हुआ, जिसका वैल्यू हम देते हैं क्लास। हम एक बनाए हैं रेडियो बटन 11, यहाँ पे बना रहे हैं क्लास 12th। डैट मीन कि रेडियो बटन का क्या वैल्यू होगा? क्लास 12th। इस तरीके से हम एक से अधिक क्रिएट रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके आउटपुट को हम देखते हैं। ये देखिए, हम दो रेडियो बटन क्रिएट किए, रेडियो 1 क्लास 11 और 12। इसमें क्या होता है, हम अगर कहीं पे भी क्लिक करें तो वो क्लिक नहीं होगा। जैसे क्लास 11th में क्लिक करें तो क्लिक नहीं होगा जब तक हम लेबल का यूज ना करें। अगर इसी रेडियो बटन में क्लिक करते हैं तभी ये सेलेक्ट होगा। अगर हम रेडियो बटन से हटाकर कर्सर को दूसरी जगह रख के क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। इस वजह से हम लोग लेबल का यूज करते हैं। तो हमारा लेबल किसके लिए है? हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी क्या है? यूनिक होता है आईडी, जस्ट लाइक रोल नंबर। उसी तरह से हम यहाँ एक आईडी दे दिए। आईडी हम यहाँ पे ले रहे हैं सपोज दैट 101, यानी कि ये जो है 101 जो आईडी है उसके लिए है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक आईडी 101 और सेकंड जो है उसके लिए 102। दोनों के लिए हम एक लेबल क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हम दोनों को एक आईडी दे दिए। फर्स्ट को दे दिए हैं 101 और सेकेंड को दे दिए हैं 102। अब हम आते हैं लेबल में। लेबल 4 किसके लिए? लेबल इस तरीके से हम लेबल क्रिएट कर लिए और क्लोज कर दिए। नेक्स्ट के लिए हम लेबल क्रिएट करेंगे। सेकेंड लेबल हमारा क्रिएट हो गया और लास्ट में हम लेबल को क्लोज कर दिए। अब इसके आउटपुट को देखते हैं। देखिए, ये इसमें कोई चीज़ नहीं दिख रहा, पर हम जब रेडियो बटन में क्लिक करेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, और कहीं और रख के भी क्लिक करते हैं तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा।
ये ज़रूरी नहीं है कि रेडियो बटन में ही हमें क्लिक करना है। जहाँ क्लास 11 लिखा हुआ वहाँ भी अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ क्लास 12 लिखा हुआ है वहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस है लेबल एंड विदाउट लेबल। तो हम लोग लेबल का यूज करने का ये बेनिफिट है। इस तरीके से हम लोग लेबल का यूज करते हैं और अलग अलग तरीके से हम इसमें डाटा को इनपुट ले सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं या यहाँ पे भी क्लिक करें 11 में भी रख के या 12 में रख के, तो ये देखिए हो जा रहा है। बट अगर हम विदाउट लेबल करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट लाइन कैसे डालेंगे। तो बी आर टैग का यूज हुआ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं तो इसमें ये सब ओनली हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। इन लेबल के बीच हम बी आर टैग का यूज कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए दोनों। हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में लाइन के लिए है, नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग बी आर टैग का यूज करते हैं। जहाँ जहाँ हम बी आर टैग यूज किए देखिए वो सभी नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो इस तरीके से हम लोग बी आर टैग का यूज करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक और यहाँ पे बी आर टैग डाल देते हैं। अब इसके आउटपुट को देखते हैं। ये इन दोनों के बीच स्पेस आ गया, 2 बार हम बी आर टैग डालें इस वजह से। नेक्स्ट है क्लास एंड आईडी। ये ग्रुपिंग के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि है div id इक्वल टू ID1। ID1 ये यूनिक होता है और ग्रुप 1 जैसे कि एक से अधिक आईडी हमारा एक ग्रुप में है तो एक ग्रुपिंग में हो जाएगा। नेक्स्ट आईडी अगर दूसरे ग्रुप में है तो वो दूसरे ग्रुप में हो जाएगा। उसे हम एक div के अंदर रख सकते हैं और एक ग्रुप बना सकते हैं। इस तरीके से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं और क्लास क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेक बॉक्स के बारे में। डिव टैग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का यूज होता है अगर हमें एक साथ एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो चेक बॉक्स क्रिएट किया जाता है। इसे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चेक बॉक्स भी हम लेबल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबल फॉर, जिसके लिए भी हमें जो कंडीशन डालना है वो यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि हमें सब्जेक्ट लेना है लेवल 4 मैथ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेवल 4 मैथ। अब इनपुट टाइप हमारा क्या होगा? इनपुट टाइप हम लिए थे पहले में रेडियो, क्योंकि रेडियो बटन क्रिएट करना था। अब हमें क्रिएट करना है चेक बॉक्स, तो हम इनपुट टाइप लेंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स अब हमें वैल्यू डालना है। क्या वैल्यू डालना है? कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ। देन हम लिखेंगे मैथ और हम वैल्यू मैथ डालेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। नेम इक्वल टू है सब्जेक्ट। हम जो भी नाम यहाँ पे रखना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सपोज ये हमारा सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे दे देते हैं नेम इसमें इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। और आईडी देना होगा एक, तो आईडी है
101। इसी तरीके से हम लेबल टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेबल क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जितने चेक बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि ये लेबल जो है हम इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार और इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हम सपोज है 4 सब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, 4 लेबल इसके लिए क्रिएट करना होगा। तो इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। तो जहाँ पे मैथ है वहाँ पे हम हटा के अभी फिजिक्स कर देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हम के लिए हम 4 चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे और सबका वैल्यू में हम डाल देंगे अलग अलग डेटा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस। ये 4 वैल्यू हम ले रहे हैं। ये वैल्यू किसका है? चेक बॉक्स का। और नेम सब्जेक्ट है। अब हर किसी के लिए अलग अलग यूनिक आईडी होगा। जैसे हम लिए हैं यूनिक आईडी 101, देन 102, 3 और 4। इस तरीके से हम 4 आईडी लेंगे। उसके बाद हर में लेबल वैसे ही क्लोज होगा। इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं चेक बॉक्स। ये आप देख सकते हैं सब में हम सब्जेक्ट डाल दिए। उसके बाद जो एंड यूजर को सब्जेक्ट का नाम हम शो करना चाहते हैं वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ये हमारा चेक बॉक्स क्रिएट हो गया है। सब में हम लेबल को क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग सही कर दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी एंड यूजर को शो हो, जैसे फर्स्ट में ID1 में मैथ, देन आफ्टर फिजिक्स, ये जो हम लिख रहे हैं वो एंड यूजर को ये वैल्यू शो होगा। जो हम वैल्यू इक्वल टू लिखे हैं वो बैकएंड के लिए है, लेकिन जो हम यहाँ पे लास्ट में लिख रहे हैं वो है एंड यूजर के लिए। यहाँ हम जो भी नाम लिखेंगे वो एंड यूजर को शो होगा। अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं। देखिए ये 4 चेक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये हम चारों ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो ये है चेक बॉक्स। अब हम थोड़ा इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं। सभी एक ही लाइन में आ गया है। हम चाहते हैं इनके बीच स्पेसिंग आए और नेक्स्ट लाइन में हमें शो हो, फॉर्म एक सही तरीके से दिखे। तो हम इसे को कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, सब में लाइन ब्रेक लगाते हैं। इस तरीके से हम BR टैग का यूज करके लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। जितने भी लेबल हैं उसके बाद हम लोग BR टैग का यूज कर रहे हैं। ये है BR टैग, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं BR टैग लगाने के बाद। ये देखिए सभी अलग अलग लाइन में आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं। हम यहाँ पे ये जो है क्लास 11 एंड क्लास 12, उसके ऊपर में एक हेडिंग डाल देते हैं, सिलेक्ट योर क्लास। हम यहाँ H5 हेडिंग का यूज करते हैं। यहाँ हम लगा रहे हैं H5 टैग।
उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। और हम H5 टैग को हेडिंग को क्लोज कर दिए। नेक्स्ट ये जो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, इसके ऊपर एक हम हेडिंग लगा देते हैं सिलेक्ट योर सब्जेक्ट। इसके लिए भी हम H5 हेडिंग का यूज करते हैं। इस तरह अलग अलग तरीके से आप अपने फॉर्म को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पे H5 टैग का यूज कर रहे हैं, H5 हेडिंग का यूज कर रहे हैं। हेडिंग टैग के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसके बाद देख सकते हैं। ये देखिए हम जिस तरह का फॉर्मेटिंग किए हमारा फॉर्म उस तरीके से शो हो रहा है। तो और जिस भी ऑप्शन में हम सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन में किसी एक ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़र नेम डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़र नेम डाल रहे हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो डॉटेड फॉर्म में शो होगा। रेडियो बटन, इस तरीके से हम लोग फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इसमें हम कुछ सबमिट बटन को देखेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हेडिंग क्रिएट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।